दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं इंसर्ट टैब के बारे में। तो जो एक्सेल के अंदर ये इंसर्ट टैब है इसके बारे में कुछ हम ओवरव्यू देखेंगे कि साथ ये जो टूल्स हैं लगभग काम क्या करते हैं, इसका हम यूज कहाँ पे कर रहे होते हैं। बाकी इन सब का इंडिविजुअल एक डिटेल में अलग एक सेपरेट वीडियो आएगी। अभी यहाँ पे मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ, कुछ एग्जांपल आपको बताऊंगा कि इसके अंदर हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं इंसर्ट टैब इन एक्सेल के बारे में। तो आपने पिछले वीडियो में देखा था होम होम टैब के बारे में पूरा डिटेल में। अब यहाँ पे इंसर्ट के अंदर सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए टेबल और पाइवट टेबल, रिकमेंडेड पाइवट टेबल ये दिख रहा है। तो पाइवट टेबल क्या होता है, एक तरीके से जो कॉम्प्लेक्स डेटा है यानी कि दो तीन टेबल या अलग अलग तरीके के यहाँ पे डेटा अगर पड़े हुए हैं तो उसको उसको समझना एक तरीके से कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो उसी के लिए हम पाइवट टेबल बनाते हैं ताकि एक प्रॉपर तरीके से हमारा डेटा का जो रिप्रेजेंटेशन है वो प्रॉपर हो। उसके लिए हम पाइवटिंग यहाँ पे यूज करते हैं। बाकी ये जो दूसरा दिख रहा है आपको टेबल, तो टेबल आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं जिसका शॉर्टकट भी आपको दिख रहा है कंट्रोल प्लस टी। तो कंट्रोल प्लस टी प्रेस कर सकते हैं आप, या फिर ये टेबल पे क्लिक करके भी इसको यहाँ पे कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे टेबल क्रिएट करने के लिए बोल रहा है कि कहाँ आपने टेबल क्रिएट करना है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन आ गया टेबल क्रिएट करने के लिए। ठीक है। और भी जैसे यहाँ पे टेबल से रिलेटेड डिजाइन पार्ट भी यहाँ पे आ गया कि किस कलर में किस डिजाइन में आप यहाँ पे करना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं। तो कॉलम वन आ गया, यहाँ पे आप चाहे तो जो भी नाम रखना चाहें, जैसे मैं फर्स्ट नेम यहाँ पे कर देता हूँ, हेडर का नेम फर्स्ट नेम। ऐसे ही और भी अगर आप इसके अंदर इंसर्ट करना चाहते हैं राइट साइड में कोई भी कॉलम, तो आप यहाँ पे कॉलम ऐड कर सकते हैं सेम इसी तरीके से लास्ट नेम। और नीचे आपको अगर रो ऐड करनी है तो सेम ऐसे ही आप यहाँ पे राइट क्लिक करिए और इंसर्ट, और नीचे आप देख सकते हैं टेबल रो बिलो। तो अगर नीचे रो क्रिएट करना है तो इसको यूज करेंगे, अगर ऊपर रो क्रिएट करना है तो टेबल रो अबव को यूज करेंगे। तो जैसे मैं बिलो वाला अगर क्लिक कर देता हूँ तो इसके नीचे ये क्रिएट हो जाएगा। तो जैसे मैं इसको पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ इस पूरे सेल को, यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया, टेबल रो बिलो, तो देखिए ये नया एक रो क्रिएट हो गया। ऐसे ही हम करते जाएंगे और ये नया रो क्रिएट होता जाएगा। अदरवाइज आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। ये जो लास्ट में दिख रहा है इसको आप ड्रैग करेंगे नीचे तक तो ये टेबल यहाँ पे बनती जाएगी। बाकी आप यहाँ पे जो भी है डेटा यहाँ पे डालते रहिए, सारा डेटा यहाँ पे आपको इस तरीके से दिखता रहेगा। तो ये है टेबल का, ये जो टेबल्स ग्रुप है इसी के अंदर का ये काम। बाकी इसके बाद है इलुस्ट्रेशन। इसके अंदर आप कोई भी अगर इस एक्सेल के अंदर कोई भी इमेज लगाना चाहते हैं या कोई भी शेप लगाना चाहते हैं, कोई एक डिजाइन लगाना चाहते हैं तो आप उसको लगा सकते हैं। अगर जैसे आप कोई फोटो आपके पास लोकल सिस्टम के अंदर अवेलेबल है तो भी आप लगा सकते हैं। और अगर आप किसी लिंक पे यानी कि मान लीजिए ऑनलाइन आप फोटो कोई रखे हैं उसको लगाना चाहते हैं तो आप उसको भी लगा सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए अगर लोकल आपने कोई फोटो लगाना है तो आप देखिए ये फ्रॉम फाइल, इस पे पिक्चर पे आप क्लिक करेंगे, फिर आपको कोई भी यहाँ पे पिक्चर सेलेक्ट करनी होगी, आप सेलेक्ट करके इसको यहाँ पे लगा सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैं इस इमेज को यहाँ पे पिक कर लेता हूँ और इसको यहाँ पे लगा देता हूँ, तो देखिए इस तरीके का इमेज यहाँ पे लग गया है। इसको हम छोटा भी कर सकते हैं इस तरीके से, ये जो कॉर्नर में बटन दिख रहा है इसकी वजह से छोटा इसको कर सकते हैं। और इसको यहाँ पे लेके आना है तो यहाँ पे हम बीच में इसको सेलेक्ट करके और यहाँ पे ला सकते हैं इस तरीके से। इसको और जितनी मर्जी आप छोटा करना चाहे कर सकते हैं। बाकी इसी के साथ इमेज पे भी कुछ डिजाइन अगर लगाना है आपको तो वो लग जाएगा यहाँ पे, जैसे आप देख सकते हैं फॉर्मेट में। तो आप यहाँ से कोई भी इमेज का डिजाइन अगर लगाना चाहें तो वो चीज आप लगा सकते हैं। अब वापस से इंसर्ट के अंदर आते हैं। ऐसे ही ऑनलाइन अगर आपके पास फोटो है तो उसकी लिंक यहाँ पे डाल के आप लगा सकते हैं। सेम ऐसे ही अगर आपको कोई शेप बनाना है, इतनी सारी शेप यहाँ पे पड़ी हुई है एक्सेल के अंदर, किसी भी टाइप का शेप बनाना है तो आप यहाँ पे बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये एरो का शेप है, अगर आपने बनाना है तो एरो का शेप इस तरीके से आप बना सकते हैं। इसका कलर वगैरह फिल करना है, फिर इसका फॉर्मेटिंग आ जाता है। यानी कि जो भी हम आइटम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं इंसर्ट के अंदर, उसके बाद उसकी डिजाइनिंग का भी पार्ट हमारे सामने आ जाता है। तो आप उसको कलर फिल करना चाहें, जिस तरीके से दिखाना चाहें उसको आप दिखा सकते हैं। तो ये सारी चीजें इलुस्ट्रेशन के अंदर है। ऐसे ही एड इन्स के अंदर है, तो जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो भी आउटलुक का हो गया या फिर बिंग मैप और ये स्टोर वगैरह से एड इन्स वगैरह कुछ अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप इसको इसकी हेल्प से लगा सकते हैं। आगे है यहाँ पे चार्ट्स। तो अगर आपको यहाँ पे कोई भी चार्ट क्रिएट करना है, भले वो पाइवट चार्ट हो, बार ग्राफ हो, वेन डायग्राम हो, या फिर कोई और अलग अलग तरीके का डायग्राम, जैसे आप ये देख सकते हैं इस तरीके का आपने देखा होगा ये चार्ट।
तो इस तरीके का अगर आपने कोई चार्ट बनाना है, किसी डेटा को रिप्रेजेंट करना है, तो आप इस तरीके का भी यहाँ पे चीजें बना सकते हैं। और ये सारे लगभग यहाँ पे 2D डायग्राम है। अब इसके बाद एक और है आगे टूर्स, जिसके अंदर एक 3D मैप दिया हुआ है। तो ये आई थिंक अभी 2016 में ये दिख रहा होगा। अगर पुराना वर्जन आपके पास है तो वो शायद ना दिखे, तो आप इसको इस तरीके से इनेबल भी कर सकते हैं अगर आपने इसको यूज करना है तो। खैर, इसको हम पूरा डिटेल में आगे की वीडियोस में भी देखेंगे, इन सभी ऑप्शन को एक सेपरेट सेपरेट वीडियो में, ताकि और भी आपको अच्छे से समझ में आए। तो इस पे जो मेन मेन चीजें हैं वही मैं आपको अभी फिलहाल के लिए बता रहा हूँ, कि ताकि आपको एक बार आइडिया लग जाए कि ये जो टूल्स है लगभग ये किस किस काम के लिए यूज में आते हैं। तो अभी ये 3D मैप वाला अभी काम नहीं कर रहा है, इसको जब मैं एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा आपको तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब इसके बाद आगे का हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे फिल्टर्स भी हैं, लिंक्स है। अब यहाँ पे लिंक्स क्या होता है, हाइपर लिंक। अगर कोई भी आपके पास लिंक है उसको आपने ऐड करना है तो आप ये कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई भी आपके पास, जैसे फेसबुक का लिंक हो गया, कोई और चीज का लिंक हो गया, अगर आपने इसको सेव करके यहाँ पे रखना है तो आप यहाँ पे रख सकते हैं। और जैसे उस टेक्स्ट को आप रखेंगे, फिर उसके बाद से क्लिक करेंगे उस पर, तो वो वेबसाइट ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे कोई हाइपर लिंक लगाना चाहूँ कि टेक्स्ट हमें क्या दिखाना है, जैसे मैं कर देता हूँ गूगल, टेक्स्ट हमें गूगल दिखाए, और उसका एड्रेस हमने क्या डालना है वो मैं डाल देता हूँ यहाँ पे https www.google.com। अगर मैं ये लिख देता हूँ, फिर उसके बाद से ओके पे प्रेस कर देता हूँ, तो देखिए यहाँ पे गूगल लिख के आ रहा है। और जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे गूगल जो ये आपके जो डिफॉल्ट ब्राउजर है उस पे ओपन हो जाएगा। तो इस पे आप डबल क्लिक करेंगे तो ये देखिए ऑटोमेटिकली ये ब्राउजर को ओपन करेगा, और उसके अंदर ये देखिए गूगल यहाँ पे सर्च करना इसने शुरू कर दिया है, https://google.com। तो इस तरीके से आप हाइपर लिंक लगा सकते हैं। अगर आपके पास कोई हाइपर लिंक है तो उसको अगर हटाना है तो सिंपल आप ये राइट क्लिक करके, और यहाँ पे आप देख सकते हैं रिमूव हाइपर लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये हाइपर लिंक हट जाएगा, सिर्फ गूगल यहाँ पे लिखा रहेगा। यानी कि उसके बाद आप क्लिक करेंगे तो कोई भी उस पर असर नहीं होगा। ऐसे ही सेम इस तरीके का और भी है। जैसे ये टेक्स्ट बॉक्स है, अगर यहाँ पे कोई आपने टेक्स्ट बॉक्स बनाना है तो आप ये बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेमो, तो ये देखिए एक टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे बन गया। इसकी साइज को आप घटा बढ़ा सकते हैं, इसके अंदर के टेक्स्ट को भी अगर बड़ा छोटा करना है तो इसको सिलेक्ट करिए। ये सारे कंट्रोल्स हैं, इनको आप यूज कर सकते हैं। जितना टेक्स्ट बड़ा रखना चाहें बड़ा रख सकते हैं, जितना छोटा रखना चाहें आप ये इस तरीके से क्लिक एंड प्ले कर सकते हैं। अब इसके बाद और मैं इंसर्ट के अंदर दिखाऊं, आप देखिए अब हेडर और फुटर भी इसके अंदर डाल सकते हैं। ये जो भी पेज आपका ये बनेगा, इसके अंदर अगर आप हेडर और फुटर डालना चाहें तो उसको भी आप यहाँ पे आसानी से लगा सकते हैं। तो जैसे देखिए ये हेडर के लिए ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे ऐड हेडर, हेडर कर सकते हैं अगर आपको यहाँ पे हेडर करना है तो। लेकिन अभी हमें फिलहाल वो करना नहीं है, तो अभी हम इसको रहने देते हैं। अब यहाँ पे अलग अलग टेक्स्ट का डिजाइन, जैसे अभी मान लीजिए ये जो है टेक्स्ट डेकोरेशन एक तरीके से कह सकते हैं। ये जो ए बटन है इस पे आप क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट को आप अलग अलग तरीके से दिखा सकते हैं। जैसे अगर आप इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करिए, अब यहाँ से आप ये इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए इसका इस तरीके का टेक्स्ट आपको देखने को मिल गया। तो अगर आपको कोई पोस्टर बना रहे होंगे या कोई पैम्पलेट अगर आप बनाते हैं उसके अंदर टेक्स्ट रखना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके की डिजाइनिंग को आप यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद और भी बहुत सारी इसके अंदर चीजें हैं जिसको हम बारी बारी से एक्सप्लोर जब करेंगे तो आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा। जहाँ पे ये देख सकते हैं इक्वेशन वगैरह, सिंबल, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो फिलहाल तो आई होप आपको ये जो इंसर्ट का जो रिबन्स है, ये जो इंसर्ट टैब है, इसके अंदर पे जो भी कंट्रोल्स है लगभग लगभग आपको समझ में आ रहा होगा। आगे हम जब इसको सेपरेट सेपरेट वीडियो में देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आगे एक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।